आपने अपने 2025 के गोल सेट कर लिए हैं या फिर करने हैं, उससे पहले एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। हम जब पढ़ते थे ना, तो एक दफ़ा एक एक बंदे ने हमारी तरबियत की कि जी अपना ना एक स्केड्यूल बनाएं, अपना टाइम सेट करें, यानी गोल मैनेजमेंट। तो उनने मतलब लंबा चौड़ा आधे घंटे का पौने घंटे का लेक्चर दे दिया। और क्या हुआ कि ठीक है, मैंने भी उस टाइम पढ़ता था, तो मैंने भी ना एक पेज लिया, उसके ऊपर अपने सुबह फजर में उठने की आदत थी, तो अपना एक गोल बना ली कि भाई फजर में उठना है। और मतलब मैंने देखा कि यार मेरे मतलब क्या है कि मैं फजर के बाद जाग पाऊँगा या नहीं। तो मैंने क्या फजर के बाद ना मतलब उसमें ना हमने 24 आवर्स की अपनी ना वो स्केड्यूल बनाना था बस। तो भाई फजर के बाद मैंने सो जाना है, फिर फ़लाँ टाइम मैंने उठ के फ़लाँ काम, तो यूँ मैंने अपना सेट कर लिया। अच्छा, एक मेरा ना एक जानने वाला था, तो वो मेरे एक दोस्त के पास आया ना, तो उसने उसको कहा जी कि मुझे मेरे गोल बना के दो। जब उसने ये बात उसको आके कही ना, तो बस वो नुक्ता यहाँ से ये बात मेरे जहन में खटक गई। और आज आप यकीन मानिए इस बात को तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके होंगे, लेकिन आज तक मैं ये बात नहीं भूला। अगर देखें ना 11 साल बाद भी अगर कोई बात याद है, तो जाहिर सी बात है वो दिमाग में लगी है तो वो याद है। तो वो बात ऐसी दिमाग में लगी कि मतलब अब देखें ना, गोल आपने अपनी ज़िंदगी को देख के बनाने हैं, और क्या आप किसी और को कहेंगे कि वो आपको गोल बना के दे? भाई जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी को जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप किसी दूसरे को बोलें कि आप मुझे गोल बना के दो, तो ये कैसे होगा? तो जब उसने उसको दिया ना, तो मैं समझ गया कि भाई नहीं। अच्छा, अब उसमें गोल जब सेट हुए, डेली मैंने आपको बताया ना 24 आवर्स की रूटीन, तो उसमें जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि उस टाइम हम पढ़ते थे कि फजर से फॉर एग्जांपल आई थिंक 1 घंटा पहले उठना और उठ के पढ़ाई करना। अच्छा, मैं समझ गया भाई ये जो पहली बात है ना भाई, ये पहली नहीं होने वाली। क्यों? पता होता है ना बंदे को। तो वही हुआ। अच्छा, फिर मैंने आने वाले दिनों में देखा कि वही हो रहा है। वो फजर से पहले उठने वाली बात शायद गई सारी। वो फजर में बड़ी मुश्किल से बंदा उठ रहा होता है। तो इस चीज़ से फिर मैंने बहुत कुछ सीखा कि देखें, आप अपनी ज़ात को देखें और देखें कि आपको कहाँ पे आसानी है। आसानी से जो आप कर सकते हैं वो आप गोल बनाएं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि मतलब जिस तरह चलो फजर से पहले उठ के 1 घंटा पहले उठ के, तो ये अगर आप कर सकते हैं ना, या वाकई आपका कोई मकसद बहुत बड़ा है, तो फिर आप बनाएं। और फिर आपने अगर तय कर लिया है तो फिर आप करें। अगर आप नहीं कर रहे तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? किसी को भी नहीं, सिवाय खुद को। तो खुद को धोखा ना दें। तो लिहाजा अगर आप कर सकते हैं तो आप लिखें, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ना लिखें। तो बहरहाल इस स्टोरी के बाद मैं वापस अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि 2024 में मेरी क्या क्या गलतियाँ थी जिनकी वजह से मैं अपने 2024 के गोल्स अचीव नहीं कर सका, और फिर मैंने क्या क्या अपने साथ अहद किए। कुछ बातें इस वीडियो में भी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप 2025 के गोल सेट कर रहे हैं तो अपने पिछले साल के गोल निकालें, उनको चेक करें। अच्छा, उनमें क्या चेक करना है, क्या करना है, उसके वाले से मेरी पिछली वीडियो ना आप देख लें, उसमें वो सारा आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिर अपने पिछले साल के गोल्स में आप नाकाम क्यों हुए, आप अपनी उसकी वजूहात भी लिखें और बहरहाल न्यू गोल्स सेट करें। अच्छा, जो गोल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बिजनेस, जॉब, स्टडी, हेल्थ, स्किल्स, इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ना 2 बातें बताता हूँ जो सबसे अहम और जो इस वीडियो की सबसे मेन बातें हैं। वो ये हैं कि आपका गोल 2 चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। एक, जाहिर सी बात है, गोल कौन बना रहा होता है? गोल आज का यंग, जो मिसाल के तौर पे 20 साल से लेके ये 30-35 साल तक की एज के लोग हैं ना, ये गोल्स अमूमन सेट कर रहे होते हैं। तो इस उम्र में क्या होता है? बिजनेस। इस उम्र में क्या होता है? स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। इसके अलावा जिसको जिस फील्ड के अंदर जाना है वो उससे रिलेटेड स्किल्स के ऊपर होगा। तो आपका गोल बेसिक 2 चीज़ों के ऊपर मुनहसर होगा।
दो चीज़ों के ऊपर, यानी कोई लंबे चौड़े आपने ऐसे नहीं गोल बना लें, बेसिक दो चीज़ों के ऊपर आपका गोल मुनहसर होगा। एक है आपकी स्किल्स, कि आपने इस साल के अंदर 2025 में अपनी कौन कौन सी स्किल्स को इंप्रूव करना है। पहले आप वो फहरिस्त बना लें आपके पास अभी तक कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं, 2025 में आप कौन कौन सी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, आप वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं, आप लिख लें कि मैं 2025 में फला सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुका हूँगा, फला तरीके से मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख चुका हूँगा, मैं वीडियो एडिटिंग सीख चुका हूँगा। तो ये 2025 में आपने एक स्किल अपना सेट किया कि मैं 2025 में ये गोल सीख लूँगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 2025 में मैंने ये काम करना है, कोई भी काम, आप कोई बिजनेस करना है, या मिसाल के तौर पे चलो ये स्किल सीखना है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये दो चीज़ें आपने सेट करनी है, पैसा कहाँ से आएगा और स्किल क्या सीखनी है। अगर आपने वेब डेवलपर बनना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए मतलब ना करते हुए पाकिस्तान में इस टाइम 70 से 80 हज़ार का कंप्यूटर, अच्छा बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो नॉर्मल तो 30-40 हज़ार के तो लैपटॉप पे नहीं चलने कंप्यूटर पे, वो तो फिर उसी तरह चलेंगे ना, मतलब कम से कम भी 60-70 हज़ार का कंप्यूटर होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो बेसिक आपका गोल दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक ये है कि आपके पास साल 2025 में पैसा कहाँ से आएगा, और दूसरा आपके पास साल 2025 के एंड में कौन कौन सी स्किल्स होंगी। इन दो चीज़ों को आप लेके चलें, बाकी सारे जो आप उसूल बनाएंगे वो इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे, फलां तरीके से फलां तरीके से, क्योंकि अक्सर जो आपके गोल होते हैं ना वो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, पैसे ना होने की वजह से अधूरे रह जाते हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अक्सर आपके गोल्स पैसे ना होने की वजह से अधूरे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये सेट करें कि साल 2025 में आप पैसा कैसे जनरेट करेंगे, और दूसरे नंबर पे कौन कौन सी स्किल्स सीखेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने गोल को डिटेल से सेट करना है कि आपने ये नहीं कि 2025 के एंड में मैंने यहाँ खड़ा होना है, नहीं, आप उसको तकसीम करें कि 6 महीनों के बाद मैंने कहाँ पहुँचना है, 1 महीने के बाद कहाँ पहुँचना है, 1 हफ्ते के बाद मैं क्या क्या टूल्स सीख चुका हूँगा। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं आप, तो आपने ये कहा कि चलो जी मैं 3 माह में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फला सॉफ्टवेयर सीख चुका हूँगा और उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तो अब 3 माह को आप 1 माह पे तकसीम करें, फिर उसको 1 हफ्ते पे, तो तय करना कि 1 हफ्ते के बाद मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फला सॉफ्टवेयर के ये 3 टूल्स, ये 2 टूल्स मैं सीख चुका हूँगा। यूँ करके आप चलेंगे ना तो इंशाल्लाह एट द एंड कामयाबी आपको। इससे ये होगा ना कि आपका डेली का टास्क सेट हो जाएगा। जब डेली का टास्क नहीं होगा तो आप कहेंगे अच्छा चलो अभी तो हफ्ता पड़ा हुआ है, अभी तो महीना पड़ा हुआ है, सीख लेंगे, 3 महीने है ना, 3 महीने बन जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज काम ना किया तो क्या होगा, तो भाई आज का जो टूल है वो तो आज आपने सीखना है, उसकी प्रैक्टिस तो आज आपने करनी है। तो लिहाजा डेली के ऊपर अपने टास्कों को ज़रूर डिवाइड करें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, वरना आप यकीन मानिए आप कभी भी अपने गोल्स को नहीं अचीव कर सकेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने गोल्स को रिटर्न में लेके आएँ। अच्छा, ये तो लाना ज़रूरी है, कोशिश वाली अगली बात है। गोल्स तो होते ही रिटर्न में है ना, जहन में थोड़ी गोल्स होते हैं, जहन में तो बस वो आइडियाज़ होते हैं, सोचें होती हैं, कभी एक तो कभी दूसरी। गोल हमेशा रिटर्न में होता है। तो उसको कोशिश क्या करनी है आपने, वो ये करनी है कि उन गोल्स को आप किसी ऐसी जगह पे लिख के लगा दें, सामने लिख के लगा दें, ताकि आपकी डेली बेसिस पे उन गोल्स के ऊपर नज़र पड़े। मैं जो अपने पिछले साल के गोल्स में नाकाम हुआ, उसकी एक वजह यह थी कि मैंने उन गोल्स को, मुझे वो याद ही नहीं थे, मैंने कभी उनको लिख लिया, उनको कई महीने दोबारा देखा ही नहीं। तो लिहाजा उनको ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी डेली आपकी उन गोल्स के ऊपर नज़र पड़ती हो। मोबाइल की स्क्रीन पे लिख के उनको लगा दें, हर थोड़ी देर बाद आपने मोबाइल देखना है, आपके सामने वो नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह फिर सोशल मीडिया की फालतू वीडियोस, इसी तरह पिक्स, स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करें अपनी लाइफ से। फ्रेंड्स एक्स्ट्रा उनको ख़त्म करें, ज़्यादा सोना इसको ख़त्म करें। अपने लिए डेली की कोई मोटिवेशन रखें कि मैंने काम करना है। अच्छा, बाज़ को कहते हैं ना कि यार चलो कोई नहीं, खैर है ना, किया तो क्या होगा, लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे ना तो औरों के लिए कर लें। हैं, देखें आपके सारे, आपकी पूरी फैमिली है, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए कर लेना। अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे तो दूसरों के लिए करें,
उनके लिए तो करें ना जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप कमाएंगे और उनके हालात को सेट करेंगे। तो लिहाजा ज़रूर कुछ करें। अच्छा, फिर इसी तरह क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं, या फिर फिल्में ड्रामे जिस तरह का आजकल का एक ट्रेंड होता है देख रहे हैं, तो या इस तरह और भी बड़ी मशहूर मशहूर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो हमें वो देख के बड़ी अच्छी लगती हैं वो पर्सनैलिटीज़। हम कहते हैं यार वाह जी वाह, काश कि मैं भी इस तरह का बड़ा आदमी बन जाता, तो मैं भी इस तरह हो जाता, मैं भी इस तरह होता। तो एक बात याद रखें कि उनको देख के बार बार उनको देख के, या जो आप फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, जो भी हैं, तो उन जैसा बनने की ख्वाहिश पैदा करने से बेहतर यह है कि आप अपना काम करें, जिस काम को आपने अपनी ज़िंदगी में करना है, और उस काम में आप खुद एक बड़ी पर्सनैलिटी बन जाएं। और पर्सनैलिटी अब तब बनेंगे कि जब आप जैसा उस काम में दूसरा आपके मुल्क में कोई नहीं होगा, तब आप एक बड़ी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। तो अगर आपको वो पर्सनैलिटी पसंद है तो आप अपनी फील्ड के एतबार से अपने आप को एक बड़ी पर्सनैलिटी बना लें। तो लिहाजा कोशिश करें और दो चीज़ों को बिल्कुल वेस्ट ना करें, वक्त और सांस। जो सांस चली गई उसने वापस नहीं आना, जो वक्त गुजर गया उसने लौट के नहीं आना। तो इन दो चीज़ों को बिल्कुल वेस्ट ना करें। और सबसे अहम बात कि सुबह के वक्त को प्रोडक्टिव बनाएं। इस वक्त में आप जितना काम कर सकते हो ना, फजर के बाद कोशिश करें। मैं फजर से पहले की बात नहीं करता, मुश्किल होगी, लेकिन फजर के बाद का टाइम सो के ना गुजारें, बल्कि इस टाइम को जितना हो सके प्रोडक्टिव बनाएं। आप इसमें बहुत सारे काम अपने निपटा सकते हैं, बड़ा बबरकत वक्त होता है। यकीन मानिए पिछले 2-3 दिन से मेरा गूगल एड्स का इशू थोड़ा सा चल रहा था, वो एड अकाउंट नहीं बन पा रहा था। एक दफ़ा तो मैंने ख़राब भी कर दिया पिछले कुछ महीनों में, लेकिन फिर पिछले 3-4 दिनों से मुझे दोबारा मैं उस पर कुछ वर्क कर रहा था। तो कल सुबह फजर के बाद मैं सोया नहीं, मैं बैठ गया और उस एड अकाउंट पे मैंने काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैंने वो गूगल एड अकाउंट फजर के बाद यानी कि 1.5 से 2 घंटे में बना के मैं फ्री हो गया। अब वो चला गया मतलब उसमें, और मुझे 100% उम्मीद है कि गूगल वाले उसको ओके कर देंगे, क्योंकि वो सब कुछ उसमें ठीक है। तो वो क्या है कि फजर के बाद मैंने काम किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और स्पेशली आप वैसे तो उसको डेली की रूटीन में रखें, लेकिन स्पेशली जब आपके कोई ख़ास काम हो ना, तो उनको तो आप करें ही फजर के बाद, कि ये बड़ा बबरकत वक्त होता है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और उसके बाद अपना काम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको ज़रूर आपके काम में कामयाबी मिलेगी। तो ये 2025 के हवाले से कुछ बातें की हैं, कोशिश कीजिएगा इनको फॉलो कीजिएगा।